दोस्तों, एक भाई का सवाल था कि ये गूगल एडसेंस पिन आता कैसे है। तो दोस्तों, पूरा डिटेल के साथ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बस आपको ध्यान से सुनना है। तो दोस्तों, होता क्या है कि कुछ लोग वेबसाइट पे काम करते हैं तब भी गूगल एडसेंस पिन आता है। कुछ लोग यूट्यूब पर काम करते हैं तब भी गूगल एडसेंस पिन आता है। मतलब ये है कि अगर आप वेबसाइट पे काम करते हो तो आपको एक डोमेन लेना पड़ता है। उसके बाद आपको पेज बनाना पड़ता है, 25-30 आर्टिकल लिखना पड़ता है, अच्छा ट्रैफिक लाना पड़ता है। उसके बाद आपका वेबसाइट मोनेटाइज हो जाता है। अगर आप यूट्यूब पे काम करते हो तो दोस्तों, आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए। वॉच टाइम 365 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए। एक भी यूट्यूब कम्युनिटी गाना स्ट्राइक आपके चैनल पर नहीं होना चाहिए। और आपके चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आप अपने चैनल के बारे में लिखना पड़ेगा, चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे आप इंग्लिश में लिखो। ये लेटेस्ट मोनेटाइजेशन अपडेट है। अगर आप नहीं लिखते हो चैनल के डिस्क्रिप्शन में चैनल के बारे में तो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। कुछ लोग अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं, जिनका शॉर्ट चैनल है। तो दोस्तों, उनको 1000 सब्सक्राइबर और 90 दिन में 100 लाख व्यूज, मतलब 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट होना चाहिए। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए। कुछ लोग है ना, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं करते तो मोनेटाइजेशन का अप्लाई का ऑप्शन जो होता है वो हाइड होता है, हाइड हो जाता है। इसीलिए चाहे आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हो चाहे आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हो, लेकिन 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए। और एक भी यूट्यूब कम्युनिटी गाना स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। अगर आपके चैनल पर वार्निंग स्ट्राइक है तब भी आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। चाहे आप शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हो चाहे आप अपने यूट्यूब चैनल पर लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहे हो, तब भी आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन वार्निंग स्ट्राइक के बाद भी कोई स्ट्राइक है आपके चैनल पर एक्टिव, तो दोस्तों मोनेटाइजेशन का अप्लाई का ऑप्शन आपका हाइड रहेगा, बिल्कुल हाइड रहेगा। तो एक भी यूट्यूब कम्युनिटी गाना स्ट्राइक आपके चैनल पर नहीं होना चाहिए, चाहे कॉपीराइट स्ट्राइक हो चाहे यूट्यूब कम्युनिटी गाना स्ट्राइक हो। इससे आपको बच के रहना है। और दोस्तों, अगर आपके चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आप अपने चैनल के बारे में चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, अगर नहीं लिखते हो तो दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मोनेटाइजेशन का 3 स्टेप होता है। ये पहले स्टेप में यूट्यूब चेक करता है ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा, ध्यान से सुनना। तो दोस्तों, कुछ लोग एक गूगल एडसेंस अकाउंट में मल्टी यूट्यूब चैनल को जोड़ देते हैं और मल्टी वेबसाइट को जोड़ देते हैं। मतलब ये है कि गूगल एडसेंस अकाउंट एक ही होता है लेकिन 2 यूट्यूब चैनल को जोड़ देंगे और 2 वेबसाइट को जोड़ देंगे। तो दोस्तों, उस समय कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, आपका जुड़ जाता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे कितना भी यूट्यूब चैनल को जोड़ो, कितना अपने वेबसाइट को जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, दिक्कत तब आएगा, मान लीजिए कि मैं अपने एक गूगल एडसेंस अकाउंट में मल्टी यूट्यूब चैनल को जोड़ चुका हूं, तो एक भी यूट्यूब चैनल पर कोई भी इफेक्ट आता है, मान लीजिए कि रीयूज कंटेंट आ जाता है, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर इनवैलिड एक्टिविटी होता है, या फिर मैंने मेटा डाटा में गड़बड़ी किया है, या फिर यूट्यूब कम्युनिटी गाना स्ट्राइक आ जाता है, या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, मतलब ये है कि कोई भी दिक्कत होता है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो दोस्तों एक चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल होगा, तो दोस्तों सभी चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा। अगर मैंने वेबसाइट को लिंक कर रखा है तो वो भी डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि गूगल एडसेंस अकाउंट का जो पब्लिशर नंबर होता है वो एक ही होता है। मतलब एक गूगल एडसेंस अकाउंट में हमने कई वेबसाइट को जोड़ा है और कई यूट्यूब चैनल को जोड़ा, चाहे वेबसाइट में दिक्कत आए चाहे यूट्यूब पर दिक्कत आए, तो दोस्तों एक भी मोनेटाइजेशन डिसेबल होता है, चाहे वेबसाइट का होता है चाहे यूट्यूब चैनल का होगा, तो दोस्तों सभी का हो जाएगा। इसीलिए लोग एक यूट्यूब चैनल को एक गूगल एडसेंस अकाउंट से लिंक करते हैं और दूसरे यूट्यूब चैनल को दूसरे अकाउंट में लिंक करते हैं, एक ही अकाउंट से कभी नहीं लिंक करते हैं। मान लीजिए कि आप जीवन में एक नाम से एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हो। तो मान लीजिए मैंने एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया मैं अपने नाम से,
तो मैं एक यूट्यूब चैनल को लिंक कर दिया, फिर मैं फैमिली में किसी भी सदस्य के नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट बनाऊंगा और दूसरे यूट्यूब चैनल को लिंक कर दूंगा। कुछ लोग ऐसा ही कर रहे हैं बचने के लिए। मान लीजिए कि मैं गूगल एडसेंस अकाउंट एक बनाया, उसमें काफ़ी सारा चैनल को जोड़ दिया हूँ और एक भी चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल होता है, तो दोस्तों सभी चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया। तो दोस्तों इतनी जल्दी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। मोनेटाइजेशन का 3 स्टेप होता है। जब तक आपका तीनों स्टेप क्लियर नहीं होता तब तक आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, आपका चैनल रिव्यू में रहता है। पहला स्टेप में यूट्यूब क्या क्या चीज़ें चेक करता है ये पहले ही मैं वीडियो में बता चुका हूँ। और दूसरे स्टेप में चैनल का कैटेगरी के हिसाब से ही क्लियर होता है। मान लीजिए कि कुछ लोग ओरिजिनल कंटेंट डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, कुछ लोगों के चैनल पर दिक्कत होता है। तो दोस्तों दूसरा स्टेप में होता क्या है कि आपके चैनल को इंसान भी चेक करता है और यूट्यूब का सिस्टम भी चेक करता है, उसके बाद ही दूसरा स्टेप क्लियर होता है। दूसरा स्टेप में मैक्सिमम 3 हफ्ता लगता है। किसी का 1 दिन में क्लियर हो जाता है, किसी का 2 दिन में क्लियर होता है, किसी का 3 दिन में, किसी का 4 दिन में और किसी का 5 दिन में, तो किसी का 1 हफ्ते बाद क्लियर होता है। मतलब यह है कि चैनल पर किस तरह का वीडियो अपलोड करते हो उसके हिसाब से ही दूसरा स्टेप आपका क्लियर होता है। उसके बाद आता है तीसरा स्टेप। जैसे ही आपका तीसरा स्टेप क्लियर होगा तो एक मेल आएगा कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो दोस्तों पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप के बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ एकदम बारीकी से, इसीलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि यूट्यूब क्या क्या चेक करता है आपके चैनल पर, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आपका तीसरा स्टेप क्लियर होता है तो एक मेल आता है कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है। उसके बाद आपकी वीडियो पर जो ऐड आता है उससे जो डॉलर बनता है वो यूट्यूब स्टूडियो में ऐड हो जाता है। उसके बाद आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में अपडेट होता है। पहला जो डॉलर बनेगा वो बनेगा आपके यूट्यूब स्टूडियो में, उसके बाद आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में अपडेट हो जाएगा। जब गूगल एडसेंस अकाउंट में 8 या 9 या फिर 10 डॉलर पर एक मेल आएगा, गूगल एडसेंस अकाउंट की तरफ से एक मेल आता है कि आप जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लो। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए 4 गवर्नमेंट आईडी में से एक गवर्नमेंट आईडी आपके पास होना चाहिए। चाहे आपके पास पहचान पत्र हो, चाहे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो या फिर पासपोर्ट हो। मतलब ये 4 गवर्नमेंट आईडी में से आपके पास एक गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट आईडी नहीं है तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास है तो आप गूगल एडसेंस अकाउंट में जाओगे तो वहाँ पर क्या है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन लिखा होगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पर पहले आपका फ्रंट फोटो मांगे, आपकी आईडी का फ्रंट फोटो मांगे। तो पहले आप आईडी का फ्रंट फोटो खींच के क्रॉप करके फिर अपलोड कर देना। फिर बैक का फोटो मांगे, आईडी का बैक का फोटो मांगे, तो आप खींच के क्रॉप करके बैक वाले पे अपलोड कर देना। उसके बाद सबमिट कर देना। कुछ देर बाद ही आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने गवर्नमेंट आईडी किसी और का डाल रहे हो और गूगल एडसेंस अकाउंट किसी और के नाम पे, तो वहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो सकता है। जिसके नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट है उसी के नाम पर ही गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए और नाम भी बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर नाम गलत हुआ तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगा। जैसे ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ये आपके घर पर आता है। जो एड्रेस आपने दिया है ना गूगल एडसेंस अकाउंट में, उसी एड्रेस पे आता है ये। और दोस्तों जब तक ये आपके पास नहीं आएगा, जब तक आप गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक डिटेल नहीं डाल सकते हो। देखिए इससे आने में थोड़ा समय लगता है। किसी किसी का 1-2 हफ्ते बाद ही आ जाता है, किसी किसी का 15 दिन बाद आ जाता है, किसी का 1-1.5 महीने बाद आता है। मेरा 2-2.5 महीने बाद आया था ये गूगल एडसेंस पिन। तो आपको धैर्य रखना है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो पहले आप गूगल एडसेंस अकाउंट में थोड़ा सा एड्रेस चेक कर लो, एड्रेस बिल्कुल सही है या नहीं। अगर गलत है तो सही करो, फिर रीसेंड कर देना। मतलब ये है कि वहाँ पर एक रीसेंड का ऑप्शन देता है जहाँ पर एड्रेस वेरिफिकेशन मांग रखा है। तो पहले आप एड्रेस चेंज करो, उसके बाद रीसेंड करो, आपके एड्रेस पर ये आ जाएगा।
अगर ये नहीं आता है तो आप मेल द्वारा भी मंगवा सकते हो। मेन काम होता है इसका 6 अंक का नंबर होता है, ये डालना पड़ता है आपको जहाँ पर एड्रेस वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। ये जैसे ही डालोगे उसके बाद आपका बैंक डिटेल मांगेगा। जब तक ये नहीं डालोगे 6 अंक का नंबर, जब तक आपका बैंक डिटेल गूगल एडसेंस अकाउंट में नहीं मांगेगा, बिल्कुल नहीं मांगेगा। मतलब ये है कि आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए ये घर पर आता है। तो सिर्फ इसका काम होता है ये 6 अंक का नंबर। जैसे ही ये नंबर जहाँ पर लिखा है गूगल एडसेंस अकाउंट में एड्रेस वेरिफिकेशन, वहाँ पर डालकर सबमिट करोगे, उसके बाद आता है बैंक डिटेल। तो दोस्तों बैंक डिटेल में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है आपका स्विफ्ट कोड। काफ़ी ब्रांच में स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है तो आप अपने बैंक का बड़े ब्रांच में जाओ और वहाँ से स्विफ्ट कोड ले लो, क्योंकि छोटे ब्रांच में ज़्यादातर स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है। अगर किसी का मिल जाता है तो ठीक है, अगर किसी का नहीं मिलता है तो उसी एरिया का मेन ब्रांच में जाओ और वहाँ पर स्विफ्ट कोड ले लेना। IFSC कोड तो आपको मिल जाएगा, खाते में ही मिल जाएगा, खाता नंबर के बगल में जहाँ पर आपका पासबुक है ना बैंक का, उसी में मिल जाएगा। लेकिन स्विफ्ट कोड नहीं मिलता, वो बैंक के पास ही रहता है। स्विफ्ट कोड का काम क्या होता है कि इंटरनेशनल पैसे को कन्वर्ट करता है। मतलब ये है कि जो पैसा हमारा डॉलर में आएगा उसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए स्विफ्ट कोड का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप बैंक डिटेल नहीं डाल सकते हो, बिल्कुल नहीं डाल सकते हो। तो अगर मान लीजिए कि आपके घर पर ये आना है गूगल एडसेंस पिन, तो दोस्तों पहले आप बैंक जाओ, उसके बाद वहाँ पर स्विफ्ट कोड ले लेना, फिर उसके बाद डाकिया से भी मिलते रहना। हफ्ते में 2 हफ्ते में डाकिया से मिलते रहना, जो आपका नियर बाई डाकिया है उससे मिलते रहना। और ऐसा कोई फ़ोटो गूगल पर दिखाना कि ऐसा गूगल एडसेंस पिन आएगा तो मुझे ज़रूर संपर्क कर लेना। बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि डाकिया के पास आ जाता है और डाकिया क्या करता है उसको समझ में नहीं आता तो वापस भेज देता है। क्योंकि कुछ लोग है ना, जब गूगल एडसेंस अकाउंट में एड्रेस डालते हैं तो एड्रेस 1 और एड्रेस 2 में बिल्कुल ही एड्रेस लिख देंगे। तो एड्रेस 1 हो या 2 हो, उसमें बीच में आपको नंबर डाल देना है। देखिए मैंने डाल रखा है यहाँ पर, बिल्कुल साइड में नंबर डाल रखा है। एड्रेस 1 में डाल रखा है मैंने नंबर, बिल्कुल नहीं 2 में डाल रखा है। देखिए पहले वहाँ पर एड्रेस, मान लीजिए जब आप गूगल एडसेंस अकाउंट में एड्रेस भरोगे तो आपका नाम, उसके बाद एड्रेस 1, फिर एड्रेस 2। तो एड्रेस 1 में थोड़ा सा एड्रेस डालो, एड्रेस 2 में थोड़ा सा एड्रेस डालो, फिर मोबाइल नंबर लिख दो, क्योंकि मोबाइल नंबर आपका छप जाएगा यहाँ पे। जो मोबाइल नंबर गूगल एडसेंस अकाउंट में मांगता है ना सबसे नीचे में, वो छपता नहीं है। लेकिन जो एड्रेस में अगर मोबाइल नंबर दोगे तो छप जाएगा और डाकिया आपसे संपर्क कर लेगा और आपसे बात हो जाएगा और सही समय पर आपको ये मिल जाएगा। और दोस्तों जैसे ही आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट होगा तो 21 से लेकर और 24 तारीख या 25 तारीख के बीच में आपका फर्स्ट पेमेंट आ जाएगा। धैर्य रखना है। लेकिन कुछ लोग घबराते हैं, यार ये गूगल एडसेंस पिन नहीं आ रहा है, क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। होते हैं भाई, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, हौसला रखना, हिम्मत मत हारना। आपको गूगल एडसेंस पिन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मेल द्वारा भी मंगवा सकते हो। आपको ज़रूरत पड़ता है इसका 6 अंक का नंबर। इसके बाद ये जो है ना गूगल एडसेंस पिन कोई काम का नहीं रहता, कोई काम का नहीं रहता, बस ये पड़ा रहता है। ये मैं इसलिए रखा हूँ ताकि आपको बता, बाकी काम आता है, मुझे कई बार डिटेल में बताना पड़ता तो इसका ज़रूरत पड़ता है, इसलिए रखा हूँ। कोई काम का नहीं होता है। तो बाकी के लिए इतना ही। जय हिंद।